हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज जो है ना, हम क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज इस वीडियो में ना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फुल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले देखो आप, ये देखो ये एक लाइन, सपाट लाइन जैसे लेटी हुई लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए पहले, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है आप देखिए, खड़ी लाइन, ये देखो वर्टिकल, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। देखो आप, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है। देखो ये, ठीक है, एक्स के पॉइंट इस पे हम प्लॉट करते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी वाई एक्सिस की होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम इनको इस तरह से इंटरसेक्ट हम कर देते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नंबर लिख देते हैं। जैसे देखो ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5। इस तरफ देखो बेटा, -1, -2, -3, -4। अब हम ज़रा ऊपर की तरफ लिख देते हैं 1, 2, 3 और आगे और भी हम आगे लिख सकते हैं। अब इधर देखो -1, -2, -3, -4। अब देखो बेटा ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस की जो लाइन है ना, अब देखो जब भी हम एक्स एक्सिस पे राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है, राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो अब ओरिजिन से अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूं तो ये +x है, और इस ओरिजिन से मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो ये -x है। ठीक है, वर्टिकल लाइन में क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो जैसे कि देखो आप यहाँ पर ओरिजिन है, तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा तो ये +y, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो -y। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर कि ये देखो +x है, तो यहाँ पर देखो आप पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, और इधर ये नेगेटिव, तो देखो -1, -2, -3, -4 इस तरह से हो रहा है। ऊपर आप देखो ये पॉजिटिव है 1 2 3 y के, और इधर है नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये दो लाइनें आपस में बेटा इंटरसेक्ट होती है ना, तो देखो यहाँ पर ये 4 पार्टों में डिवाइड हो गई। अब ये देखो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, तो जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये देखो हमारा, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इधर वाला जो पार्ट है ये बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके नीचे जो है आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब ये देखो ये जो आपका पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और इधर y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके जो साइन होते हैं वो होते हैं ++, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इधर देखो x की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस। तो देखो आप, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा माइनस और प्लस होता है। थर्ड में देखो बेटा x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो आप यहाँ देखो क्या है, x पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब ये साइन मैंने कैसे लगाए ये ध्यान रखना। तो बेटा जब भी ना हमें कोई भी नंबर प्लॉट करना होता है, जैसे मान लो मैंने कहा a नंबर मुझे प्लॉट करना है, और ये मैंने दे दिए 3 और 2 इसके पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ध्यान रखना आप अच्छी तरह से कि जो पहली वैल्यू होती है ना बेटा वो होती है x की, और दूसरी वैल्यू होती है y की। आपको ये ध्यान रखना है, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब यहाँ देखो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पहली वैल्यू x यानी पहला x होता है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरा y है तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ++ हो गया। ठीक है,
सेकंड क्वाड्रेंट होता हमारा माइनस प्लस। देखो पहली वैल्यू हमारी, इसलिए मैंने पहले माइनस लिखा, ठीक है। तो देखो आप, क्योंकि x हमारा यहाँ पर माइनस है और y हमारा यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए माइनस प्लस। थर्ड में देखो आप, x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो इसलिए दोनों माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो, पहली वैल्यू कौन सी है हमारी, पॉजिटिव है, तो x यानी प्लस लिख दिया, और दूसरी वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो हमने माइनस लिख दिया। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, सेकंड कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। और इसके सिंबल, इसके यानी जो साइन हमने यहाँ पर लगाए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, और अब ये क्वाड्रेंट को भी थोड़ा सा हम इसमें रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा, इसी को लेके हम चलते हैं, इसको चलो थोड़ा सा हम और बड़ा बना देते हैं इस पर, ताकि जो है आपको अच्छी तरह से दिखे। तो देखो बेटा, अब ये है आपका, जैसे कि पता है, देखो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये वो है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5। इसी तरीके से देखो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये -x है। इधर आप देखो 1 है, 2 है, 3 4, तो ये प्लस का आपका y है। और इधर में आपका -1 -2 -3 -4 -5, तो ये -y है आपका, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है ना। अब बेटा देखो क्या है कि ये जो नंबर आप देखो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये हम एक्सिस पॉइंट कहते हैं, यानी कि ये एक्सिस पॉइंट है एक्स के। और इसी तरह से वाई में देखो, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, इधर माइनस में दिख रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस के पॉइंट है हमारे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मान लो कि मुझे एक नंबर प्लॉट करना है, ठीक। जैसे कि मैंने कहा, चलो हमने बोला जैसे कि 3 और 2, जैसे मैंने कहा हमें ए पॉइंट जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं हमें, और इसको मुझे इसमें प्लॉट करना है, ठीक। अब देखो क्या है, जैसे मैंने बोला कि पहली वैल्यू बेटा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। तो आप देखो x हमारा 3 है और वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप देखो x में इधर जाएंगे, क्योंकि जब हम प्लस की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो इधर राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो x हमारा 3 है, तो देखो 1 2 3। अब देखो ये 3 आ गया x का, और y हमारा 2 है, तो y भी पॉजिटिव है, तो 1 2। तो देखो आप, तो ये हमारा जो नंबर है वो यहाँ जाके ये a हमारा प्लॉट हो रहा है। अब ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर, चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा कि -2 और -4, इसको हम प्लॉट करते हैं। तो देखो पहली वैल्यू हमारी x की होती है बेटा, तो -2 है ये, ठीक है। तो -2, अब देखो x पे इधर जाओ तो ये -2 है, और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो y हमारा क्या है, -4 है। तो -4 देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो इसी तरीके से इसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया B, ये हो गया हमारा -2 -4। अब अगर कोई पूछे आपसे कि हमारा जो पॉइंट A है ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो आपको सीधा दिख रहा है, देखो कि हमारा जो ये पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे भी देख लिया करो आप, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साफ दिख रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बी पॉइंट को अगर पूछे कि बी पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो आप देखो ये x की -2 है, y की -2 है, तो दोनों में माइनस कौन से पे होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बताते हैं इसमें। अब देखो बेटा क्या है कि अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि जो ये 3 होता है ना, 3, अब देखो 3 क्या है कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ 3 लेकर यहाँ से, तो देखो y एक्सिस से मैं जा रहा हूँ, तो y एक्सिस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, x की तरफ जा रहा हूँ। चाहे देखो मैं इधर जाऊँ, चाहे मैं इधर जाऊँ, तो जहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से y की तरफ यानी कि x की तरफ जा रहा हूँ। तो देखो ये लाइन दिख रही है आपको ये, ठीक है। तो y से मैं x3 गया, यानी कि 3 तक गया मैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन होती है ना बेटा, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये, यानी कि फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है ना। यानी कि जब हम y एक्सिस से x की तरफ जाते हैं
तो ये वो लेंथ जो होती है, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, उसको हम एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, और जब हम एक्स एक्सिस से वाई की तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि वाई से जब हम एक्स की तरफ, ठीक है, एक्स से जब हम वाई की तरफ जाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट पॉइंट होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जहाँ पर ये एब्सिसा ये लेंथ है और ये जो ऑर्डिनेट है, जहाँ पर ये जुड़ जा रहा है, तो देखो बेटा, जैसे यहाँ ए पॉइंट पे ये हुआ, तो इसको जो है हम कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। ठीक है ना, तो देखो अब क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, एब्सिसा। ठीक है, और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, हमारा ऑर्डिनेट, और जहाँ पर ये दोनों जाके मिलते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। ठीक है ना, अब देखो बेटा क्या है, तो इससे क्या होता है कि अब देखो, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें उस नंबरों को ग्राफ पे यानी कि इस तरह से प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम कैसे जो है उसको प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, तो कुछ वैल्यू जो है हम यहाँ पर लेते हैं और इसी पे जो है हम इसको प्लॉट करके बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे ये हमारा हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप, तो ये बेटा देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अगर आपने ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ली तो आप समझ लो कि ये चैप्टर जो है ना बहुत ही ईजी है आपके लिए। ठीक है ना, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट लिए, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिए, इसी तरीके से देखो आप, जैसे मैंने ए बोला -2 5, बी बोला मैंने -5 3, और सी पॉइंट मैंने बोला 2 और 1 ले लिया। चलो ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाओ। अभी जैसे मैंने इससे पहले भी आपको प्लॉट करके दिखाया, आप प्लॉट कैसे करोगे, देखो जैसे पहले देखो, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, बेटा ये ध्यान रखना आपको। तो इधर भी देखो x y ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखो कि ये पहली वैल्यू x है -2, तो अब यहाँ पर जाओ, इधर से ओरिजिन से जाओ, इस तरफ माइनस इधर होता है, -2 इधर, और y क्या है हमारा 5, तो y हमारा 5। अब देखो यहाँ पर 5 नहीं है, तो इसको हम एक बार ऊपर और ले लेते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 2 से देखो, अब हम x से जा रहे हैं y की तरफ। ठीक है, x से जा रहे हैं y की तरफ, y के कोऑर्डिनेट, तो ये ऑर्डिनेट है ये। अब यहाँ पर हम इस तरह से आए, तो ये हमने a पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर दिया -2 और 5। ठीक है, तो a हमारा इस तरह से प्लॉट हो गया। अब हम b देख रहे हैं, b में देखो क्या है बेटा, -5। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ भी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं -5। अब देखो b में हमारा -5, तो पहली वैल्यू x की होती है, तो -5, यानी कि देखो ये हो गया, और दूसरी वैल्यू 3 है, तो 3 हमारा बेटा y। तो अब ये देखो आप इस तरह से लेके आए और यहाँ पर आपने b पॉइंट प्लॉट कर दिया -5 और 3। ठीक है, अब c पे आ जाओ। अब c पॉइंट हमारा है 2। अब 2 देखो हमारा x जो है पॉजिटिव है, तो हम जाएंगे 1 2 यहाँ पर, और y हमारा है 1, तो ये हमारा इस तरह से c पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया। तो इस तरह से जो है हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि वो नंबर जो है, वो पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट पे प्लॉट हुआ है। तो जैसे आप c देखोगे तो c हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और जो हमारा ए बी पॉइंट है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे प्लॉट हुआ है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि इसमें बेटा क्या है कि अब हम इन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को कैसे निकालते हैं, मान लो। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसको पहले एक बार रफ कर देते हैं। अब देखो मान लो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना कि अब अगर मान लो इसके सॉल्यूशन कुछ हम निकालना है, तो जैसे मैंने कहा बेटा देखो 2x + y = 5। अब ये देखो हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और मैंने कहा कि बेटा इसके सॉल्यूशन निकाल के आप उसको प्लॉट कर दो। तो देखो ये 9th में ना एक नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर है ये। ठीक है ना, तो उसमें भी जो ना आपको ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आज छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी जब नेक्स्ट 4th चैप्टर की जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये पूरे अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है ना, तो देखो बेटा क्या है, अब देखो ये 2x + y = 5 है, तो आपने लिया y = 5 - 2x, इसको इधर लेके चले गए आप। अब यहाँ पर क्या है देखो,
अब यहाँ पर जो है आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो अगर मान लो आपने x की वैल्यू 1 मान ली तो y की वैल्यू क्या आई बेटा 2 इंटू 1 यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 3 आ गई। इसी तरीके से अगर मान लो x की वैल्यू आपने 2 मान ली तो y की वैल्यू आपकी क्या आई बेटा 2 इंटू 2, देखो 2x है ना तो 2 की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका 5, 2 2 या 4 यानी कि 1 आ गया आपका। और अगर मान लो x की वैल्यू आपने चलो मान लिया -1 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, तो 5 2 1 जा 2, तो यानी कि 7 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको जरा एक बार बॉक्स में लिख देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। अब ये देखो बेटा, जैसे कि हमने इस तरह से बॉक्स में लिख दिया एक्स वाई की वैल्यू, 3 वैल्यू निकाली है तो हमने इस तरह से कॉलम बना दिए। तो अब यहाँ पर देखो x की 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारी आई 3, और अगर x की वैल्यू हमारी 2 है तो y की वैल्यू हमारी 1 आई, और x की वैल्यू अगर मान लो -1 है तो y की वैल्यू हमारी 7 आई। तो इस तरह से जो है हमने वैल्यू निकाल दी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए बेटा, अब इसको हम इस तरह से जो है, जैसे मैंने बताया अभी ग्राफ पे, आप इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर भी हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से चलते हैं। अब y की वैल्यू हमें देखनी है बस खाली, इधर देखो 1 2 3, अब जरा इसको थोड़ा सा 4 5, अब इसको थोड़ा और ले लेते हैं 6, और थोड़ा सा आगे यहाँ पर 7 आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरह से हमने पुट कर दिया। अभी हमने बेटा स्केल नहीं लिया, वैसे ही ड्रॉ करके हम आपको बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इस तरह से। अब यहाँ देखो x 1 है हमारा, तो x देखो 1 है, y क्या है हमारा 3 है, तो y भी 3 है, x भी 3 है, x हमारा 1 है, y 3 है। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू, एक तो पॉइंट हमारा यहाँ पॉइंट हो गया। दूसरा देखो x2 है बेटा, x2 और y हमारा 1 है, तो देखो x2 और y 1, तो हमारा इस तरह से यहाँ पर पॉइंट पुट हो गया। और अब हमारा x -1 है और y हमारा है 7, तो देखो y हमारा 7, तो इस तरह से जो है ये नंबर यहाँ पर पॉइंट पुट हो गया। तो अब ये देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये अब अगर आप इसको इस तरह से खींचोगे ना तो ये बिल्कुल आपका ये पॉइंट बिल्कुल ये स्ट्रेट होगा। तो अब ये देखो, ये एक तरह की जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी वो लीनियर थी, तो जो लीनियर इक्वेशन जो होती है ना बेटा, उसकी एक सीधी लाइन इस तरह से हम ग्राफ पे खींचती है एक तरह से, ठीक है ना। तो बेटा इसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होते हैं, और किस तरह से जो है ना हम कोई इक्वेशन को लेके उसका सॉल्यूशन निकाल के और उसको ग्राफ पे हम प्लॉट करके दिखा सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर 3 में यही सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसा कि बेटा देखो मैंने बोला आपको कि यदि जब तक हम x पे रहेंगे, जब तक हम x पे रहेंगे तब तक जो हमारी y की वैल्यू क्या रहेगी 0। जब तक अगर मान लो हम x एक्सिस पे रहेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब तक हम x एक्सिस पे हैं तो हमारे y की वैल्यू 0 रहेगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या कहलाएंगे, x और 0, क्योंकि देखो x तो x है, y हमारा 0 है, ठीक है। लेकिन अगर हम y पे रहेंगे, अगर y पे रहेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होंगे 0 और y। आप ये ध्यान रखनी बात आपको, ठीक है। और लेकिन अगर हम मान लो ओरिजिन पे हैं, ठीक है, अगर हम ओरिजिन पे हैं तो हमारे ओरिजिन पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं वो कौन से होंगे बेटा 0 0। आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो x एक्सिस पे जब तक हैं तो x रहेगा हमारा, y हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगी, y 0, ठीक है। x एक्सिस पे है तो हमारी x की वैल्यू 0 रहेगी, y हमारा ये है। ओरिजिन पे है तो हमारे दोनों 0 हैं, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर की ना मैंने सारी बातें जो है ना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी ना तो आपको ये चैप्टर 3 जो है ना इसको बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे की जो आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।